निशा, ये लो मेरी आज की 100 रुपए की दिहाड़ी। आज मालिक सब पर मेहरबान थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में सिर्फ दाल नहीं थी, आज मैं 50 रुपए की दाल ले आऊंगी, 50 रुपए बचा लूंगी, आगे काम आएंगे। हाँ बहू, हम गरीब तो एक एक रुपए जोड़ते हैं। एक बार मालकिन को देखो, मालिक दिन के 10,000 रुपए कमाते पर फिर भी मालिक में जरा भी घमंड नहीं है। मालिक कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मजबूरी समझी और अपना नीचे का ये घर हमें रहने के लिए दे दिया। एक दिन की 100 रुपए की दिहाड़ी पाकर रवि और उसका पूरा परिवार खुश था। तभी उन्हें ऊपर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। इतनी सारी शॉपिंग, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए और तुम 10,000 की शॉपिंग करके आ गई। अरे थोड़ा तो घर के बारे में सोचो। एक दिन की 10,000 रुपए कमाई तुम सास बहू कैसे खर्च कर सकती हो? यहाँ लोग दिन का 100 रुपए कमाकर घर चला रहे हैं और मैं दिन का 10,000 रुपए कमाकर भी आप लोगों के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा। 10,000 तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि एक दिन में 1 लाख कमाते हैं। जिसे एक दिन का 1 लाख कमाओ, उस दिन आकर हमसे हिसाब लेना। दिन के 10,000 कमाने से घर नहीं चलता। मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है और हमने बेफजूल पैसे नहीं खर्च किए, बस सर्दियों का ही सामान लिया है। और पापा माँ ने मेरे लिए भी जूते नहीं खरीदे, कहती है पैसे खत्म हो गए। अपने घर वालों से परेशान होकर गौरव अपने कमरे में चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ठंड होने की वजह से राजू की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, राजू का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें राजू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर बहू, डॉक्टर को हम पैसे कहाँ से देंगे? क्या करूं? मैं गरीब मजदूर दिन का सिर्फ 100 रुपए कमा पाता हूँ, उससे तो घर ही नहीं चलता। अपने बेटे का इलाज कैसे करूं? कितना लाचार बाप हूँ मैं। बेटा तू फिक्र मत कर, तू काम पर जा, कम से कम दिन का 100 रुपए तो कमाएगा। मैं बहू के साथ ऊपर जा रही हूँ, मालकिन हमारी मदद जरूर करेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। आशा के कहने पर रवि मजदूरी के लिए घर से निकल जाता है तो वहीं आशा अपनी बहू के साथ सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है और विशाखा के कमरे में जाकर उससे मदद मांगती है। मालकिन, आप लोगों ने हमारे पर बहुत सारे एहसान किए हैं। गौरव भाई साहब ने अपनी दोस्ती निभाई और अपना नीचे वाला बेसमेंट हम गरीबों को रहने के लिए दे दिया। बस एक एहसान और कर दो, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, थोड़े से पैसे दे दो। तुम गरीबों की मदद करके आज हम खुद गरीब हो गए। अगर मेरे पति तुम गरीबों से किराया लेते तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती, पर उन्हें तो अपनी दोस्ती निभानी है। हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, और हमने तुम्हें नीचे वाला बेसमेंट दिया है ना रहने के लिए, तो नीचे रहो ना, ऊपर क्यों आ जाती हो बार बार? गौरव जितना अच्छा था उतनी ही बुरी विशाखा और शांति थी। वो लोग आशा और निशा की मदद नहीं करते, जिसके बाद निशा अपनी सास के साथ फिर से सीढ़ियां उतर कर नीचे जाती है और बार बार सीढ़ी चढ़ने की वजह से आशा के घुटनों में दर्द होने लगता है। माँ जी चलिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था आप मेरे साथ मत चलिए। आपके घुटने का दर्द फिर से उखड़ गया ना? रुकिए, मैं अभी तेल में लहसुन गरम करके आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। बहू मेरी फिक्र मत कर और पहले राजू के लिए काढ़ा बना दे। हम गरीबों के पास इतने पैसे तो नहीं कि डॉक्टर के पास जा सके, पर घरेलू नुस्खे तो अपना सकते हैं ना, क्या पता राजू की तबीयत ठीक हो जाए। आशा के कहने पर निशा जल्दी से अपने बेटे के लिए काढ़ा बनाती है, साथ ही साथ अपनी साड़ी और फटे पुराने सारे कंबल राजू को उड़ा देती है, जिसके बाद निशा अपनी सास के पैर की मालिश करती है। बहू, मालिक दिन का 10,000 रुपए कमाते हैं, फिर भी उनके घर में सुख शांति नहीं है और पैसों की इतनी कमी है, तो हम जैसे गरीब भला दिन के 100 रुपए में कैसे अपना गुजारा करेंगे? आशा और निशा को गौरव के लिए बहुत दुख होता है। समय यूं ही बीतता है और राजू की तबीयत ठीक हो जाती है और एक दिन राजू अपनी माँ और दादी से कहता है, माँ ठंड बढ़ती जा रही है, इस फटे स्वेटर में तो अब बहुत ठंड लगती है। पापा दिन का 100 रुपए कमाते हैं, क्या आप थोड़े पैसे जमा करके मेरे लिए एक स्वेटर नहीं ले सकती हैं? हाँ बेटा, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, बहुत जल्द तेरे लिए मैं एक स्वेटर ले लूंगी। जहाँ निशा और उसका पूरा परिवार राजू के एक स्वेटर के लिए एक एक रुपए जोड़ रहा था, तो वहीं ठंड में जब नौकर के ना आने पर विशाखा खुद ठंडे पानी से बर्तन धोती है और अपने पति से एक बार फिर लड़ना शुरू कर देती है। तुमने सिर्फ इस घर के लिए एक ही नौकर रखा है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो मुझे ही काम करना पड़ता है। इतनी ठंड हो रही है और इतनी ठंड में मुझे ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ रहा है, गीजर भी खराब है। बस बहुत हो गया, अब आप मेरे लिए एक गर्म एसी, गीजर और डिश वॉशर लेकर आओ। विशाखा, तुम मुझसे ये सारे सामान ऐसे मांग रही हो जैसे कि ये सब 2 रुपए में आते हैं। अरे ये सारा सामान लाने में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होगा और मैं दिन का सिर्फ 10,000 रुपए कमाता हूँ, जिसे तुम दोनों सास बहू एक दिन में उड़ा देती हो।
तो बेटा अपनी कमाई बढ़ाना, ऐसे में घर कैसे चलेगा तू बता। कल को तेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई में और खर्चा लगेगा। माँ, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर काम नहीं कर रहा? मैं जितना आपको कमा कर दे रहा हूँ वो भी आपको कम लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप दोनों अब खुद इस ठंड में काम करिए, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मैं जा रहा हूँ। जब मेरी गैर मौजूदगी में तुम खुद को अपनी सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, तब मेरे होने का एहसास पता चलेगा। गौरव गुस्से में घर छोड़कर जाने लगता है, पर तभी रवि गौरव को सीढ़ियों से उतरते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गौरव किसी की नहीं सुनता और रवि को धक्का देकर घर छोड़कर चला जाता है। मालिक तो बहुत गुस्से में थे, लगता है वो घर छोड़कर चले गए। अब क्या होगा? बेटा, हम गरीब इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते, वो उनके घर का घरेलू मामला है। गरीब परिवार अमीर परिवार के घर के कलेश में कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बिजली का बिल 20,000 रुपए आता है और पैसे न होने की वजह से विशाखा और शांति बिल नहीं भर पाती, जिस वजह से लाइट वाला आकर लाइट कट करके चला जाता है। माँ जी, लाइट वाला लाइट काट कर चला गया। घर में कितनी ठंड लग रही है, हीटर भी नहीं चल सकता। अब तो पानी भी ठंडा है, बर्तन कौन धोएगा? बहू, तुझे हीटर और लाइट की पड़ी है, ये ठंड की वजह से मेरी जान जा रही है। तू जानती है ना मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं है। शांति को ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं, जिससे पूरे दिन हीटर चलाकर बैठा करती थी, पर घर में लाइट न होने की वजह से हीटर नहीं चला पाती और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर विशाखा के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर को बुलाकर अपनी सास का इलाज करवा सके। माँ जी, होश में आइए, क्या हुआ आपको? गौरव जी भी नहीं है घर में, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है, किससे मदद मांगू? हाँ, नीचे निशा से मदद मांग लेती हूँ। जब विशाखा के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता और वो मदद मांगने के लिए नीचे निशा के पास जाती है। निशा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी कभी मदद नहीं करी, पर इस समय मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सास ठंड की वजह से बेहोश हो गई है, लगता है उन्हें निमोनिया हो गया है। मेरे घर में भी लाइट नहीं है, घर का सारा काम पड़ा हुआ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं। मालिक ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, और आज जब आप मुसीबत में हैं तो मैं आपकी मदद कैसे नहीं करूंगी। चलिए हम ऊपर चलते हैं। इतना बोलकर निशा ऊपर जाती है और छत पर जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है, जिसमें वो गर्म पानी करती है और उस गर्म पानी में घर के गंदे कपड़े बर्तन धोती है और शांति को सीढ़ियों से उतारकर नीचे अपने बेसमेंट घर में लाती है और आग के पास बैठने को कहती है। मालकिन, मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया है, इसे पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और कभी भी हमारी जरूरत हो तो बेझिझक आप हमसे मदद ले सकती हैं। आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। बहू, तू राजू और गोलू दोनों को खाने के लिए दे दे, बच्चे भूखे होंगे। और आप सब फिक्र मत कीजिए, मैंने मालिक से बात की है, अब उनका गुस्सा शांत है, वो आज शाम तक घर आ जाएंगे। इस तरह रवि और उसका परिवार विशाखा के परिवार की मदद करता है और विशाखा का पूरा परिवार एक दिन तक नीचे गरीब परिवार के साथ रहता है। और शाम को जब गौरव घर आता है तो विशाखा और शांति उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। बेटा, माफ कर दे, तू सही था, हमने तेरी कभी कद्र नहीं करी। अब मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी और जितने पैसे हैं उसी में घर चलाने की कोशिश करूंगी, चाहे आप दिन का 1,000 रुपए कमाए या 10,000। गौरव भी अपने घर वालों को माफ कर देता है और कुछ देर बाद अमीर परिवार ऊपर अपने घर में जाते हैं, जहां गौरव सबसे पहले बिल भरता है और अगले ही दिन उसके घर में लाइट आ जाती है। इस तरह एक बार फिर 100 रुपए कमाने वाला गरीब परिवार नीचे और 10,000 कमाने वाला अमीर परिवार ऊपर हंसी खुशी रहता है।